हमारी आज की गुफ्तगू की पहली बात यह है कि निज़ाम हुकूमत हर दौर में सहाबा किराम का काबिल इत्तबा रहा है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का तो वैसे ही क्या कहने। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद नबी तो नबी होता है, नबी का जो दौर हुकूमत होता है वो सबसे आला और बाला होता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद दौर हज़रत अबू बकर का भी है, हज़रत उमर का भी है, हज़रत उस्मान का भी है, हज़रत अली का भी है, हज़रत मुआविया का भी है, हसनैन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी दौर हुकूमत है। लेकिन ये जितने भी सहाबा गुज़रे, इन सहाबा में से जो निज़ाम हुकूमत सही तौर पर ना, बाकी सबके निज़ाम हुकूमत ठीक थे, लेकिन सबसे बेहतर निज़ाम हुकूमत जो था वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का था। हज़रत उमर जैसा निज़ाम हुकूमत ना तो पहले कभी आया, और हज़रत उमर जैसा निज़ाम हुकूमत ना अब है न क़यामत तक आ सकता। उस जैसी मिसाल ही कोई नहीं ला सका। आज जब हम ये ज़ोर देते हैं इस बात पर कि भाई इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, हुकूमत इस्लामी होनी चाहिए, इक़्तिदार इस्लामी होना चाहिए, यहूदी और ईसाई वो सवाल ये करते हैं कि तुम जो कहते हो इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, नमूने के तौर पर किसी हुकूमत का नाम तो लो कि फ़लाँ दौर में जो इस्लामी हुकूमत थी उसकी तरह इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में मुसलमान जिस दौर हुकूमत को काफिरों के सामने रखते हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर हुकूमत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर हुकूमत ऐसा दौर हुकूमत था जिस दौर हुकूमत में कहीं किसी पे कोई जुल्म नहीं। ये वो दौर हुकूमत था जिसमें एक ही हौज़ पर खड़े होकर शेर भी पानी पीता, बकरी भी पानी पीती। एक ही हौज़ पर खड़े होकर भेड़िया भी पानी पीता, बकरी भी पानी पीती। भेड़िया और बकरी में कोई इख्तलाफ, कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बे मील पर निज़ाम अदल ऐसा कायम किया कि काफिरों को कहना पड़ा। एक अंग्रेज़ गुज़रा जिसका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शा है, इसे जीबी शाह भी कहते हैं। ये सोशलाइज सिस्टम में बहुत लिखता था। उस अंग्रेज़ को, जॉर्ज बर्नार्ड शा को लिखना पड़ा। 2 बातें उसकी बड़ी कमाल की हैं। एक बात तो वो कहता था, जब उसके सामने किसी ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते, तो वो कहता था मैं कौन सा इस्लाम मानूं, तुम्हारा इस्लाम मानूं या हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का। वो कहता है इस्लाम हकीकत में वो था जिसे या तो सिद्दीक़ अकबर ने नाफिज़ किया या फ़ारूक़ आज़म ने। अब तुम मुसलमान सिर्फ नाम तो लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो निज़ाम हुकूमत नहीं जो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के दौर में था। बात समझ में आ रही है? और उनकी ये बात गलत तो नहीं ना, हकीकत भी यही है कि अब हम लोग उनके नाम तो लेते हैं, ना हम उनकी बात को अपने 6 फुट जिस्म पे नाफिज कर सके, ना हमारे हुक्मरान उनके निज़ाम हुकूमत को मुल्क में नाफिज कर सके। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक बात तो वो ये कहता था, वो जीबी शाह एक और बात कहा करता था कि अगर इस्लामी तारीख़ का मुताला किया जाए तो आपको पता चलेगा पूरे निज़ाम इस्लामी में एक दौर गुज़रा 10 साला, वो दौर हज़रत उमर का है।
और वो कहा करता था कि एक उमर तो आया, उमर बिन खत्ताब, उसने आधी ज़मीन पर इस्लाम को नाफिज कर दिया। अगर एक और उमर आ जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम ही इस्लाम होता। ये अपना नहीं कह रहा, पराया कह रहा है। मुसलमान नहीं कह रहा, काफिर कह रहा है। दोस्त नहीं कह रहा, दुश्मन कह रहा है। हज़रत उमर के निज़ाम हुकूमत की तारीफ़ करते हुए, और वो तारीफ़ क्यों ना करे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाता है, लफ्ज़ों पे गौर करें, दरियाए फ़ुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन उमर से उसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। वो इंसान तो इंसान, वो जानवरों की भी हिफाजत करना जानते थे, तो फिर दुश्मन को तो कहना पड़ा ना कि अगर निज़ाम हुकूमत इस्लामी नाफिज किया है तो वह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। ज़रा गौर कीजिएगा, हज़रत उमर जा रहे हैं, आप एक जगह से गुज़रे, वहाँ आपने एक मंज़र देखा। मंज़र क्या है कि एक रेतला इलाका है, वहाँ चारों तरफ कोई भी चीज़ नहीं, इंसान नहीं है, जानवर नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पे एक झोपड़ी है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने काफ़िले वालों को कह रहे हैं रोको, जिहाद के लिए जा रहे हैं। फरमाया काफ़िले को रोका जाए। काफ़िला रुक गया। आप उस झोपड़ी के अंदर इंटर होते हैं, आप देखते हैं एक बूढ़ी अम्मा है। आप उस बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ वीरानी है, रेगिस्तान का इलाका है, रेतला इलाका है, यहाँ तो इंसान भी नहीं, जानवर भी नहीं, आप अकेली यहाँ पर क्यों हैं? अब उसे ये नहीं पता कि ये जो शख्स आया हुआ है ये उमर बिन खत्ताब है, ये अमीरुल मोमिनीन है, उसे इस बात का इल्म नहीं है। उस बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, बेटा बात ये है, ये पूरी ज़मीन मेरे अल्लाह की ज़मीन है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। हज़रत उमर उससे फिर पूछते हैं, फिर ज़रा मुझे ये बताओ खुर्द व नोश का, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होता है? तो रोकर कहने लगी, क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा, मैं अल्लाह के सामने मुकदमा दायर करूँगी। ये आधी दुनिया का हुक्मरान था, लेकिन मेरी झोपड़ी तक ग़िज़ा ना पहुँचा सका, मेरी झोपड़ी तक वजीफ़ा ना पहुँचा सका। जब उसने ये जुमले कहे, 22 लाख मुरब्बे मील का हुक्मरान, हज़रत उमर तड़प उठा, आँख से आंसू बह निकले। आप उसी वक़्त आए, आपके साथ एक ग़ुलाम है जिसका नाम असलम है, बैतुल माल में आए। बैतुल माल से आपने आटा लिया, कुछ चावल लिए, वो जो खाने वाने का सामान था सारा हज़रत उमर ने उठाया। उठाने के बाद उसे अपने कंधे पे रखने लगे। ग़ुलाम असलम कहता है, आप अमीर अल मोमिनीन हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप आका हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप बादशाह हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मुझे आप हुक्म दीजिए, मैं अपने कंधों पे उठाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुनो, ये जो बुढ़िया आज झोपड़ी में बैठी है, इसके बारे में तुमसे सवाल होगा या मुझसे सवाल होगा? ग़ुलाम असलम कहता है, आपसे सवाल होगा। फरमाया, मेरी ज़िम्मेदारी है, फिर ये बोझ भी मैं खुद उठाऊँगा। अब उस राशन के सामान को उठाया और चल पड़े, झोपड़ी में आए। उस बूढ़ी अम्मा को सामान पेश करने के बाद कहा, अम्मा ज़रा एक बात तो बताओ, ये अगर उमर यहाँ आ जाए और वो आपसे माफ़ी मांग ले तो क्या उमर को माफ़ कर दोगी? कहने लगी, हाँ बेटा, अगर उमर आ भी जाए मेरा वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दे, और मुझे उम्मीद ज़रूर है, मैं उसकी तारीफ़ें सुनती हूँ, अपना भी उमर की तारीफ़ करता है, पराया भी उमर की तारीफ़ करता है, दोस्त और दुश्मन दोनों उमर की तारीफ़ करते हैं। मुझे यकीन है कि उमर ज़रूर आएगा, उमर अगर आ गया मैं उसे माफ़ कर दूँगी। हज़रत उमर आगे बढ़ते हैं, राशन देते हैं, रो के कहते हैं, अम्मा फिर उमर आपके कदमों में आ चुका है, मैं आपका वजीफ़ा भी मुकर्रर करता हूँ। हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ़ कर दो। उमर तुम तक पहुँचा तो सही, लेकिन लेट पहुँचा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहने लगी कि पूरी दुनिया में इस्लामी हुक्मरान और भी हैं, लेकिन पूरी तारीख़ में उमर तुम जैसा हुक्मरान कोई नहीं है। कहो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह।